हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप लोगों के सामने बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेके आया हूं आप सभी जीडीएस कर्मचारियों के लिए। जो भी जीडीएस कर्मचारी अभी तक जो है अपनी रेगुलर स्टडी नहीं कर पा रहे थे फॉर द जीडीएस जॉब, यानी कि जीडीएस जॉब के कारण अपनी रेगुलर स्टडी नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी लेके आया हूँ। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है यानी कि हमारा डाक विभाग है, उसने जो है यहाँ पे आदेश दे दिया है कि हम लोग जो जितने भी जीडीएस कर्मचारियों को जो है रेगुलर स्टडी करना है या फिर आगे की पढ़ाई करना है नौकरी के साथ साथ, अगर वो आगे भविष्य में पढ़ाई करना चाहता तो वो आराम से पढ़ाई कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक क्या था, इसके पहले क्या था कि कोई भी यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं आया था, जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन जीडीएस कर्मचारियों के बीच में था कि क्या जो है हम जीडीएस की जॉब के साथ रेगुलर स्टडी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग डर भी रहे थे, बहुत सारे लोग इसी डर के वजह से जो है कि हमको कहीं जॉब से निकाल ना दिया जाए, इस डर की वजह से वो लोग जो है अपनी रेगुलर स्टडी आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि मैं भी अपनी जो रेगुलर स्टडी मैं भी छोड़ चुका था भाई, क्योंकि मैं जो है बीएड कर रहा था, बीएड फर्स्ट ईयर मेरा हो गया था। उसके बाद जैसे मेरी ज्वाइनिंग हुई मैं जो है अपना बीएड छोड़ दिया था इसी डर की वजह से। तो इसके रिगार्डिंग आप सभी लोगों के सामने मैं अभी जो है यहाँ पे नोटिस भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए आप लोग, प्रॉपर नोटिस है। इस नोटिस के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉइंट्स होंगे आपके, जितने भी मन में कंफ्यूजन होंगे, सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। जो कि हमारा परमिशन ऑफ फर्दर स्टडी के रिगार्डिंग एक अपडेट आया हुआ है, उसके रिगार्डिंग पूरा अपडेट हम लोग जानेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो सीधे हम लोग चलते हैं यहाँ पे नोटिस पे रिगार्डिंग। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो है हालांकि 3 जून 2024 का ये जो लेटर इशू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन के लिए, ये जो लेटर इशू किया गया है, ठीक है। सभी सीपीएमजी के लिए, जो हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं, सभी के लिए ये जो है लेटर इशू किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट देख लीजिए। सब्जेक्ट में आपको बताया गया कि परमिशन ऑफ द परस्यू फर्दर स्टडी टू द ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस रिगार्डिंग। कहने का मतलब ये है कि जो जीडीएस कर्मचारी यानी ग्रामीण डाक सेवक है, उनके फर्दर स्टडीज के लिए जो हमारा परमिशन है उसी के रिगार्डिंग ये जो है लेटर इशू किया गया है, ठीक है। इसमें एक एक करके हम लोग पूरा पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे जानेंगे कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे जो है बताए गए हैं। और देखिए, ये कोई फेक नोटिस नहीं है, ना तो कोई फेक लेटर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, रवि पाहवा जो कि हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हैं, इनके द्वारा ये जो है लेटर इशू किया गया है और डेट वगैरह सब कुछ पूरा तरीके से मेंशन है, ठीक है। अब हम लोग सीधे स्टेप बाय स्टेप करके पूरा जानते हैं। पहला नंबर पॉइंट है कि दिस ऑफिस टाइम टू अगेन रिसीव सर्वल रिप्रेजेंटेशन एंड आरटीआई रिक्वेस्ट रिगार्डिंग रूलिंग एंड instruction on permission required for the further study to the GDS. However, due to the absence of the instruction of the subject circle are following different practice in allowing GDS to pursue further study after their engagement। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी जीडीएस जो है अपनी ज्वाइनिंग कर लेता है तो उस देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारे यहाँ पे जो है आरटीआई जा रहे थे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को बहुत सारे आरटीआई आ रहे थे कि क्या जो है हम जीडीएस कर्मचारी जो है अपनी रेगुलर स्टडी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आरटीआई डाल रहे थे। और देखिए इसमें ये भी है कि बहुत सारे जो अपने जो सर्कल हैं या फिर डिवीजन है, वहाँ पे जो हमारे हेड बैठते हैं, या तो आईएसपी की बात करें या फिर पीएमजी की बात करें, तो वो लोग जो है अपनी तरीके से सारा कुछ मतलब करते थे। कहीं कहीं पे परमिशन मिल जाती थी रेगुलर स्टडी के लिए, कहीं कहीं पे नहीं मिलती थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रूल नहीं था। हमारे जो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी रूल यहाँ पे नहीं निकाला गया था कि जो जीडीएस कर्मचारी हैं जो वो जो है अपनी रेगुलर स्टडी कर सके, ऐसा कोई भी रूल नहीं था। इसीलिए क्या होता था कि जो हमारे सीपीएमजी हैं या फिर पीएमजी हैं या फिर हमारे जो एसपी हैं, आईपी हैं, जो भी हमारे मतलब कि ये हैं, ये लोग जो है अपने हिसाब से तय करते थे, अपने हिसाब से ये लोग परमिशन देते थे कि जो है हम लोग जो है कितना परमिशन दे, ये सब लोग अपने हिसाब से देते थे। किसी किसी को परमिशन मिल जाती थी पर मतलब पढ़ाई के लिए, किसी किसी को नहीं मिलती थी। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे आरटीआई आ रहे थे और बहुत सारे यहाँ पे जो है जो भी हमारा जो है अथॉरिटी है या फिर जो भी हमारे जो है मतलब कि ये हैं अधिकारी हैं, वो सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने सर्कल में अपने अपने तरीके से जो है वो डिफरेंट तरीके से अपना रूल लगाते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स रूल था नहीं। इसीलिए जो है जो सर्कल है वो अपने हिसाब से रूल लगाती थी, किसी को देती थी परमिशन, किसी को नहीं देती थी। हर सर्कल का अलग अलग रूल था, लेकिन अब जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। दूसरा नंबर पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि द मैटर हैज देयरफॉर बीन एग्जाम्ड विद रिगार्ड टू रिक्वायरमेंट
requirement of permission of the competent authority for the higher study to the GDS, it has been decided that there should not be any objection in GDS desire to pursue further study beyond duty office hour, provided the work of the office should not be hampered. In view of this, no permission is required to be obtained for the pursuing study beyond ड्यूटी या फिर ऑफिस हावर। कहने का मतलब ये है कि जीडीएस कर्मचारियों के लिए जो हायर स्टडी के लिए है, यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए हमारे जो जीडीएस कर्मचारी जो इच्छुक हैं, जो भी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो लोग अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें जो है कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ना ही कोई भी प्रॉब्लम है, बशर्ते कि ड्यूटी हावर्स के बाद, यानी कि जो भी हमारी जीडीएस की ड्यूटी हावर होती है 4 घंटे या 5 घंटे, कुछ लोग 4 घंटे में होंगे, कुछ लोग 5 घंटे में होंगे, तो इस 4 घंटे और 5 घंटे के अलावा अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो तो अपनी पढ़ाई आप लोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ना ही डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत है, ना ही किसी को कोई दिक्कत है, और ना ही इसमें किसी की परमिशन लेना है, कोई भी परमिशन नहीं लेना। अभी तक क्या था कि मान लो कि कोई भी जीडीएस कर्मचारी कोई भी जैसे कि पढ़ाई वगैरह लेना चाहता है या फिर अदर जॉब करना चाहता है, तो वहां पे एनओसी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब यहाँ पे एनओसी वाला भी काम खत्म कर दिया गया, क्योंकि पता है आपको जीडीएस को एनओसी देते ही नहीं थे। लेकिन अब जो है एनओसी का काम पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं है, डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लोग पढ़ाई अपनी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि अपनी ड्यूटी आवर जो 4 घंटे और 5 घंटे की है, उस ड्यूटी आवर के अलावा आप लोग अपनी रेगुलर स्टडी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे जीडीएस कर्मचारियों को आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ पूरी तरीके से यहाँ पे छूट दे दी गई है। आप लोग जो है जीडीएस कर्मचारी अपनी ड्यूटी आवर यानी 10 बजे से 2 बजे या 3 बजे तक होती है, 4 घंटे होगी तो 10 बजे से 2 बजे तक, अगर 5 घंटे की ड्यूटी होगी आपकी तो आपकी 10 बजे से 3 बजे तक, यानी इस ड्यूटी हावर के अलावा आप लोग अपनी पढ़ाई जो है रेगुलर कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं, इन केस द ऑफ द परस्यूइंग फर्दर स्टडी जीडीएस में बी अलाउड लीव एज पर एक्सटेंस रूल एंड एज पर देयर entitlement to take examination for such courses. However, grant to leave in such situation would not be considered as a matter of the right in official institution, whereby she may be deny leave weekly off even for the taking examination in the public interest। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे जीडीएस कर्मचारी हैं, मान लो कि अगर वो कोई भी मतलब स्टडी के लिए या फिर जो है एग्जामिनेशन के लिए अगर उनको छुट्टी चाहिए तो उनको कोई अलग से छुट्टी नहीं दी जाएगी। छुट्टी आपको पता है कि 6 महीने में 10 छुट्टी आप लोग ले सकते हो, ठीक है, हर 6 महीने में, जैसे कि जनवरी से लेकर जून तक 10 छुट्टी, उसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक 10 छुट्टी आपको दी जाती हैं, ठीक है, 10-10 छुट्टियां हर 6 महीने में दी जाती हैं। ये छुट्टी, उसके बाद 5 जो है आपको इमरजेंसी लीव दिया जाता है, ठीक है। इन छुट्टी के अलावा अगर आप लोग छुट्टी लेना चाहते हो तो आप लोग अनपेड लीव ले सकते हो, यानी कि विदाउट पे आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप जो है छुट्टी ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ये कहो कि हमको पढ़ाई के लिए हमको अलग से छुट्टी चाहिए और हमको साथ में सैलरी भी चाहिए, तो ये चीज नहीं है, आप लोग अनपेड लीव लेकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। मैक्सिमम 6 महीने की छुट्टी आपको दी जा सकती है जीडीएस में, मैक्सिमम जो है 180 दिन की छुट्टी, अगर आप जो है कोई भी कोर्स मान लो कि कर रहे हो तो उसमें 180 दिन का मतलब प्रावधान रखा गया था कि 180 दिन आप लोग छुट्टी लेकर अपना कर सकते हो, ठीक है। ये सारी, बाकी स्पेशल कोई भी छुट्टी यहाँ पे देने की बात नहीं की जा रही है, ये सारी चीजें थी, ठीक है। यानी कि आप लोग, कहने का मतलब ये है, देखिए क्या होता था ना कि मान लो कि कोई भी जीडीएस कर्मचारी है, मान लो कि वो 10th पास आउट हो, क्योंकि जीडीएस में 10th के बेस पे जॉब लगती है कि 10th पास आउट हुआ, उसका अच्छा खासा परसेंटेज था, वो जो है जीडीएस में जॉब कर लिया, जीडीएस में ज्वाइन कर लिया, उसका ना तो 12th कंप्लीट है, ना ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कुछ भी नहीं कंप्लीट है, केवल और केवल उसने जो है 10th पास आउट पे जो है जीडीएस की नौकरी ज्वाइन कर ली। अब उसको इन फ्यूचर में मान लो कि उसको 12th करना है, ठीक है, कोई किसी को 12th करना है, किसी को जो है ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, तो वो अपनी रेगुलर स्टडी कर सकता, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साफ तरीके से, बिल्कुल तरीके से मेंशन हो गया है, क्योंकि पता है कि आगे आने वाले भविष्य में अगर किसी को प्रमोशन लेना है तो उसको मैक्सिमम ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा। अगर जीडीएस में मैक्सिमम प्रमोशन लेना है तो मैक्सिमम ग्रेजुएशन की डिग्री उसके पास होना ही चाहिए। तो आप लोग कम से कम ग्रेजुएशन तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, कुछ ना कीजिए तो ग्रेजुएशन कर ही लीजिए। अगर मान लो कि देखिए इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी जो है मान लो कि जीडीएस में ज्वाइन होना चाहते हैं, अभी जॉब करना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब स्टडी
स्टडी की वजह से ज्वाइन नहीं कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो लोग ज्वाइन कीजिए और अपने साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। और जो लोग अभी रेगुलर स्टडी कोई भी कर रहे हैं तो वो लोग छोड़िए मत, ये डर उनके अंदर जो बना था वो जो खत्म हो चुका है, वो लोग प्रॉपर तरीके से अपना सब कुछ कर लीजिए। यहाँ तक मैं भी जो है अब जो है कोई ना कोई रेगुलर कोर्स करूंगा, क्योंकि मेरा बीएड खुद भी छूट गया था, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द जो है कहीं ना कहीं एडमिशन लेके जो है मैं अपना खुद जो है करूंगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट था, तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया है। अगर फिर भी कोई भी आपके मन में कंफ्यूजन रहता है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।